हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार योगी मैथ क्लासेस से। आपको आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 4 को करेंगे। चैप्टर 4.1 4.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को पूरा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3 को देखते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जितना से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर को देखते हैं। उम्मीद है पिछले जितने भी टॉपिक्स पर अपलोड वीडियो किए गए हैं वो सभी आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज को एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में आपको दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x² - 7x + 3। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यदि आपका इक्वेशन का फॉर्म ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो हमको 1 के इक्वल लाना है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में यदि हम लोग देखते हैं तो ये 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। तो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 वी गॉट x² - 7/2 x + 3/2 = 0। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये आपका x² - 2ab के फॉर्म में इसको तोड़ दीजिए। 2 इंटू ए आपका हो गया x इंटू बी हमको इस तरह से लाना है ताकि ये 7/2 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 7/4 से इसको मल्टीपल कर देंगे। तो बी आपका निकल गया 7/4, है ना। और ये आपका हो गया प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और फिर -7/4 का होल स्क्वायर। बी को के स्क्वायर को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे और प्लस 3/2 = 0। जैसा है बाकी वैसा हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका जो है ये फॉर्मूला बन गया a - b का होल स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। a - b यानी 7/4 का होल स्क्वायर। अब आपका क्या बच गया, प्लस ये अदर साइड लेके आ जाइए। तो ये आपका 7/4, 7 का स्क्वायर आपका हो गया 49, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और -3/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x - 7/4 = इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एलसीएम आपका हो गया 16 और ये 49 माइनस ये आपका हो गया 24 = ये 25 डिवाइड बाय 16। सॉरी, यहाँ पे ये आपका स्क्वायर और स्क्वायर को जब हम लोग अदर साइड लेके आएंगे तो ये आपको मिल गया क्या, x - 7/4 = प्लस माइनस अंडर रूट जब भी टूटता है तो प्लस माइनस आता है। ये आपका 5/4। देन x का वैल्यू हमारा आ गया, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो 7/4 प्लस 5/4 एक बार प्लस में हम लोग लेंगे और दूसरा
7/4 -5/4, एक बार माइनस में लेंगे तो x आपका हो गया क्या, ये 7 5 4 12/4 मीन्स 3। तो फर्स्ट वैल्यू आपका हो गया 3 और सेकेंड वैल्यू हो गया आपका 2/4, दैट मीन्स 2। सेकेंड वैल्यू आपका हो गया 2, यानी x का वैल्यू आपको निकल गया 3 और 2। उम्मीद है सभी को समझ में आ चुका होगा। दूसरा इसी तरह से है, हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से आपको बताया गया है, पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 के इक्वल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, x2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो या सबसे पहले आप इसको इस तरफ लेके आ जाइए, है ना। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x/2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड भी कर दिया और इसको आप इस तरफ भी लेके आ गए, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू हाफ लाना है, तो 4 यदि 1/4 से मल्टीपल और इसको यदि हम लोग करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x/2 आएगा। अब फिर क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देख लिया पहला। यदि हम लोग इसको इस तरफ नहीं लेके आते हैं तो ये आप दूसरी प्रोसेस से देख रहे हैं। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2 और 1/16। ये आपका हो गया कितना, 16 2 जा 32 और 1 33/16। और इसी को यदि हम लोग देखते हैं तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू आपका हो गया प्लस माइनस √33/4। अब उसी तरह से x का वैल्यू हमको फाइंड यहाँ पे कर लेना है। तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो 1 प्लस √33/4 और दूसरा 1 माइनस √33/4, ये हमारा वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है, आप इस पे लॉगिन करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। यदि आप ये फर्स्ट और सेकेंड मेथड से करते हैं तो आपको आसानी पड़ेगी। ये हम लोग थर्ड देख रहे हैं कि इक्वेशन को जो है हमको स्क्वायर के टर्म में बनाना है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, और फिर 2 इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं a 2x इंटू 2 4√3x, और प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका फॉर्मूला बन गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस √3 डिवाइड बाई 2, और दूसरा वैल्यू भी माइनस √3 डिवाइड बाई 2 आएगा। जब भी एक कंप्लीट स्क्वायर आएगा LHS का, तो वो आपको दोनों ही वैल्यू जो है इक्वल हमको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, 3 तरीके से आपको बताया गया है ना। तो जो भी आपको पसंद हो, फर्स्ट आप इसको 1 के इक्वल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, इसको 2ab के फॉर्म में आप लिख दीजिए। 2 इंटू ए तो आपको पता है एक्स, बी आपको क्या करेंगे ताकि आपको एक्स बाई 2 आए, है ना। तो एक्स बाई 2 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीपल करेंगे, तो बी आपको पता लग गया। तो बी का स्क्वायर को एक बार आप प्लस कर दीजिए और बी के स्क्वायर को एक बार आप माइनस कर दीजिए, और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला हो गया ए एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/16 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये 16 टू जा 32 माइनस 1 31, अदर साइड लेके आ गए हैं तो माइनस 31/16, और स्क्वायर रूट दोनों तरफ यदि हम लोग करेंगे तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट अंडर, है ना। तो रूट अंडर जब भी टूटेगा तो ये आपका प्लस माइनस आएगा, तो ये आपका हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 31 का तो टूटेगा नहीं, वैसे लिख दीजिए। ये 16 का हो गया कितना, 4। तो x का वैल्यू आपका हो गया ये -1/4 और प्लस माइनस रूट अंडर 31 माइनस रूट अंडर 31/4, और इसी को आप लिख सकते हैं -1 और प्लस रूट अंडर -31/4, और दूसरा वैल्यू आपका हो गया -1 माइनस रूट अंडर -31/4। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 above बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट तो हमको दिया हुआ था, उसको हमको सॉल्व करना था बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड इसमें हमको सेकेंड में उसी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो माइनस बी माइनस माइनस हो गया प्लस, जो कि हो गया 7, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर हो गया, बी तो आपका ये है ना, तो -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 2 इंटू सी का वैल्यू आपका है 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ए जो कि आपका है 2। बस सॉल्व कीजिए, ये प्लस माइनस रूट अंडर 49 माइनस 4 टू जा 8 इंटू 3 24 डिवाइड बाय 4। तो ये आपका आ गया 7 प्लस माइनस रूट अंडर 25/4, और इसी को हम लोग लिखेंगे 7 प्लस माइनस 5/4, और इसी को हम लोग लिखेंगे 7 प्लस 5/4, और दूसरी वैल्यू हो गया 7 माइनस 5/4। तो ये आपका आ गया 7 प्लस 5 12/4, 12/4, और ये 2/4, ये आपका कैंसिल हो गया 3/4, और दूसरा वैल्यू आपका आ गया ये 1/2, सॉरी ये आपका 3 एंड 1/2।
तो ये आपका हो गया 3 और ये 1/2। तो दो वैल्यू आपका निकला। आपने देखा था इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में भी आपको आया था 3/2 और अभी भी देखा बाय फॉर्मूला से भी आपका आंसर आया 3 और हाफ, है ना। यहाँ पे आपका माइनस करेंगे ये 1/2, ठीक है। इसको भी हम लोग बाय फार्मूला से सॉल्व करना है हम लोगों को। तो बाय फार्मूला से सॉल्व करना है तो फार्मूला तो आपने देख ही लिया, माइनस बी। तो बी का वैल्यू आपका है 1, तो 1 पुट कर दीजिए और माइनस बी है तो माइनस में लगा दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू आपका हो गया 1, माइनस 4ac, 4a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू है माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 2। तो चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया क्या, -1 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका 1 और माइनस माइनस आपका हो गया प्लस, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ये -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये आपका हो गया 33 डिवाइड बाई 4 और इसी को हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट वैल्यू आपका हो गया -1 प्लस रूट अंडर 33 डिवाइड बाई 4 एंड सेकेंड वैल्यू आपका हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका वैल्यू आ गया। आपने इसको देखा था, सॉल्व किया था तो यही वैल्यू आपको मिला था, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको भी फॉर्मूला से ही बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें या आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व ही कर देते हैं। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से कि x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b का वैल्यू आपको कितना है, पुट कीजिए -4 रूट अंडर 3, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आपको करना है, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू ए आपका हो गया 4 इंटू सी आपका हो गया 3 डिवाइड बाई 2a, ए का वैल्यू आपका 4। अब देखिए ये आपका हो गया -4 रूट अंडर 3 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 डिवाइड 2 इंटू 4, ये आपका हो गया 0। तो ये आपका हो गया -4 रूट अंडर 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये आपका कैंसिल 4 और 4, आपका वैल्यू क्या मिला माइनस रूट अंडर 3/2, जो कि आपने देखा होगा कि इस केस में भी आपको मिला था माइनस रूट अंडर 3/2, ठीक है। समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग देखें, इसको भी बाय फॉर्मूला से हमको सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू हो गया 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 ए का वैल्यू हो गया 2 इंटू सी का वैल्यू 4 डिवाइड बाई 2 ए का वैल्यू 2। सॉल्व कीजिए इसको -1
प्लस माइनस रूट अंडर, ये आपका 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, ये आपका हो गया -31 डिवाइड बाई 4। इसी को सॉल्व करेंगे, ये आपका -1 प्लस रूट अंडर -31 बाई 4, और दूसरा वैल्यू हो गया -1 प्लस माइनस रूट अंडर -31 बाई 4। ये आपका आ गया आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है, आपको किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। फर्स्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना है, -1 इज इक्वल टू 3x, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल टू 0। अब जब आपका इक्वेशन बन गया तो आप बाय फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू -b, जो कि आपको b का वैल्यू कितना है -3। तो माइनस माइनस आपका हो गया क्या, प्लस। यदि आप समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं -3, फिर प्लस और माइनस रूट अंडर b स्क्वायर होता है, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू आपको दिया हुआ 1 और सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है ये 4ac होता है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो गया +3, और प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस ये आपका हो गया +4 डिवाइड बाई कितना 2, ये आपका हो गया 3 प्लस माइनस ये आपका हो गया 13/2। तो ये आपको वैल्यू निकल गया। एक बार इसी को प्लस में लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया 3 और प्लस अंडर रूट 13/2, और दूसरा वैल्यू आपका हो गया 3 माइनस अंडर रूट 13/2। तो ये आपको वैल्यू निकल गई। इसी को आप चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाइए या किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको फॉर्मूला बेस से ही बना लीजिए, है ना। तो आपने देखा कि आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके मल्टीपल करेंगे। तो ये आपका हो गया, एलसीएम लीजिए। तो ये x + 7 और -x और -4 डिवाइड बाय x + 4 और इंटू x + 7 इज इक्वल टू आपका हो गया 11/30। ये यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया आपका, और 7 में -4 चला गया, ये आपका आ गया 3, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। इस तरह का मल्टीपल बताए थे, a + b प्लस में है तो ये आपका हो गया 12x और +28 इज इक्वल टू 11/30। और अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका हो गया 11x² + 132x, और प्लस इसको मल्टीपल करेंगे 8 8 2 0 और 2 1 3 इज इक्वल टू ये आपका हो गया 90। इसको हम लोग 11x² + 132x, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस से इधर आ गया, हो गया
माइनस, तो माइनस इसको करेंगे तो 218 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग बाय फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना दी, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द सम ऑफ रेसिप्रोकल जैसे कि x है, तो x का रेसिप्रोकल आपका हो गया 1/x, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज, तो लेट द रहमान's एज बी x years, है ना। इन 3 year एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, कहता है कि 3 years एगो की ये चर्चा किया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज, है ना, एंड 5 years एगो 5 years फ्रॉम नाउ एज इतना, है ना। तो देखिए फर्स्ट हमको क्या कह रहा है, 3 years एगो, तो रहमान's प्रेजेंट एज भी x, देन दी रहमान's 3 years ago, the age of Rahman's is equal to x minus 3, है ना। इन 3 years ago Rahman's age x minus 3, तो रेसिप्रोकल आपका हो गया x 1/x minus 3, ये हमको कह रहा था ना। एंड द रेसिप्रोकल जो है 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ यानी 1/x plus 5। Now present age of Rahman is equal to x year, then the 5 years from now the age of Rahman is equal to x plus 5, and the sum of is equal to आपको दिया हुआ है 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। बस इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाएंगे जिस तरह से पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, x minus 3 डिवाइड बाई x minus 3 इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो गया 2x और प्लस 2, नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस माइनस हो गया माइनस, दोनों में से बड़ा है 5, तो 5 का साइन लीजिए आप, और 2x और प्लस माइनस माइनस मल्टीपल में साइन जो है प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आपका 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 6x प्लस 6। सभी को सेम साइड लेके आएंगे, x स्क्वायर माइनस 4x, इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो गया 24 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। और अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हमको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, सॉरी, इसको यदि हम लोग इस तरफ लाते हैं तो 15 और माइनस 6, है ना, ये 21 ही होगा ना। अब इसको सॉल्व कीजिए किसी भी मेथड से, है ना, और आपको वैल्यू निकालना है x का। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये हम लोग लिख सकते हैं 7×21, तो 7x और प्लस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू
0। तो इसमें x को कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया x माइनस 7 और प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, बच गया x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन आ गया, बच गया आपका x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये प्लस में है, इसको जब x का वैल्यू निकालिएगा तो ये आपको माइनस में देगा, और ये माइनस में है, इससे जब वैल्यू निकालिएगा तो प्लस में होगा। तो 8 चूँकि माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए आप इसको ही लीजिए डायरेक्टली। तो x इज इक्वल टू आपको कितना आएगा 7, और सेकेंड से आपका x का वैल्यू कितना आएगा -3, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एज किसी का नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, नेगेटिव हुआ मतलब वो तो जन्म ही नहीं लिया और वो बड़ा भी हो रहा है ना। तो माइनस में एज तो हम लोग किसी को जोड़ते नहीं, इसलिए माइनस वाले साइन को आपको लेना ही नहीं है। आपको x का वैल्यू हो गया 7, यानी एज जो हो गया रामांक का वो प्रेजेंट में 7 ईयर्स का है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक क्लास टेस्ट हुआ और जिसमें द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इंग्लिश इज इतना। तो मैथमेटिक्स में मान जो है और इंग्लिश में दोनों में मिला के वो कितना 30 मार्क्स लाई। तो 30 मार्क्स उसने लाई मैथमेटिक्स और इंग्लिश मिला के। तो मैथमेटिक्स में यदि हम लोग मान लेते हैं कि उसका m मार्क्स था, तो इंग्लिश में जो रेस्ट मार्क्स उसका बच गया वो मार्क्स हो गया इंग्लिश का। तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने हो गए 30 माइनस एक्स, और मैथ में उसके मार्क्स कितने m, हमने माना है इसको। ठीक है, नाउ had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English according to question, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर देन दी मैथमेटिक्स का प्रेजेंट में जो मार्क्स हो गया वो m+2 हो गया, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 30 मार्क्स माइनस m और इससे 3 मार्क्स लेस बोला। then the present product becomes 210। बस इसको सॉल्व कीजिए। तो m+2 इंटू ये आपका कितना हो गया 27 माइनस m इज इक्वल टू 210। इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यदि हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका m+2 इंटू m-27 इज इक्वल टू -210 हो गया। और अब इसमें मल्टीपल करना आसान हो गया, तो लिख सकते हैं m², बड़ा वाला साइन है माइनस इसलिए माइनस दे दिए, प्लस माइनस माइनस हो गया तो 27 2 चला गया, ये आपका हो गया 25m, और फिर प्लस और माइनस मल्टीपल करेंगे तो माइनस हो गया 27 इंटू 2 कितना हो गया 54, और ये माइनस से लेके आ जाइए LHS में, प्लस हो गया 210 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए तो m² माइनस 25m, और ये प्लस हो गया, इसको 6 10 में से 4 चला गया, और ये 20 में से 5 यानी 156। अब इसका बाय फार्मूला से कीजिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर से कीजिए, किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका आंसर आएगा। जैसे 156 यदि फैक्टर है फैक्टर, तो ये 2 से इसको करेंगे 7 दूनी 8, फिर 2 से इसको ये आपका 34 इंटू 2 फिर ये आपका हो गया 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 17 इंटू 8 हो गया 25। इसको लीजिए तो m² माइनस 17m और माइनस 8m और प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो ये m और m माइनस 17 आपका बच गया, इसमें से भी 8 कॉमन ले लीजिए, बच गया आपका m माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 17 कॉमन ले लिए तो आपका बच गया m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट m का वैल्यू आपका आ गया 17 और सेकेंड 8। यदि आपका मैथ का मार्क्स 8 है तो इंग्लिश में 17,
अगर यदि मैथ का 17 है तो इंग्लिश में कितना 8। आपका आंसर हो गया क्या 17 और 8। समझ में आया सभी को? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाते चलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल में ये आपका हो गया डायगोनल। Diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side 30, longer side हम लोग मान लेते हैं ये 30 मीटर का है, 30 more than the shorter side, सॉरी यदि shorter side को मान लेते हैं x जो कि ब्रेथ है, तो longer side 30 more है, यानी x प्लस कितना 30 है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फिल्ड 60 मोर देन दी शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड यदि x है तो डायगोनल कितना हो गया x प्लस 60 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये समझ में आ गया। हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो है ये कर्ण कहलाता है यदि हम लोग इस त्रिभुज में लिए तो, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये का समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जो कि आपका है x प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी 60 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनेगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर ए प्लस बी पे इसको तोड़ दीजिए, या इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरफ लेके आ जाएंगे, है ना। जो भी करना है आपको उस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका सॉल्व करेंगे इसको, यदि हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर और माइनस x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। यदि इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 2x प्लस 90, ए माइनस बी करेंगे तो x तो कैंसिल हो गया, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 60x और प्लस 270, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर इसका तोड़िए तो 90 इंटू 30, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। इसमें आप x को कॉमन ले लेते हैं तो बच गया आपका x माइनस 90, और दूसरे में 30 कॉमन ले लीजिए, बचा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 90 कॉमन ले लिए तो बच गया आपका x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 90 और दूसरा x का वैल्यू माइनस 30, तो माइनस में वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसलिए आप इसको क्या लेते हैं प्लस में। तो ये आपको दे दिया है कितना x का वैल्यू 90, तो x का वैल्यू 90 आने का मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड है वो ब्रेड वो कितने 90 मीटर का हो गया, और जो लॉन्गेस्ट साइड है ना ये लार्जर साइड, तो ये आपका हो गया 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120, और जो डायगोनल है वो आपका हो गया 90 प्लस 60 इक्वल टू 150। ये सभी साइड को आपको निकालना था, आपको बताना था साइड्स ऑफ द फील्ड। तो साइड्स फर्स्ट आपका हो गया 90 और सेकेंड आपका हो गया 120 मीटर। यही आपका आंसर। समझ में आया?
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब यदि हम लोग इसका इक्वेशन बना देते हैं आपको, तो क्या आप इसको सॉल्व कर लेंगे? चलिए देखिए, कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज इतना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number. Find the two numbers. The difference of the square of two numbers is इतना. तो let the first number be x and the second number be y. Difference of square. तो x square minus y square is equal to 180. फिर the square of the smaller number is 8 times the larger number. तो कीजिए द स्क्वायर सेकेंड कंडीशन में आपको कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, y को माइनस कर रहे हैं तो y तो स्मॉलर हो गया ना, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज मीन्स इक्वल 8 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या है x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये हमको मिल गया। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यदि इसका हम लोग फैक्टराइजिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 2x सॉरी 8 18 है ना, तो इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 10 तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 18x और प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया x कॉमन, x माइनस 18 और प्लस इसमें 10 कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 आपने कॉमन ले लिया, आपका बच गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपको निकल गया 18 और सेकेंड वैल्यू माइनस 10, तो माइनस 10 तो पॉसिबल नहीं है, आपका वैल्यू कितना हो गया 18। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है सेकेंड वैल्यू y का, तो y इज इक्वल टू आपका क्या आएगा अंडर रूट 8 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू आपका कितना है 18, तो ये आपका हो गया रूट अंडर 144 इज इक्वल टू कितना 12। तो फर्स्ट वैल्यू आपका आ गया, यानी फर्स्ट नंबर आपका आ गया 18 और सेकेंड नंबर आपका जो है वो 12, ये आपका आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed. देखिए स्पीड आपने ले लिया x और हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं, तो ये आपका हो गया एक्चुअल टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये कहा जा रहा है कि इफ द स्पीड इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर देन द इंक्रीज बिकम्स x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हमको टाइम निकालना हो तो 360 और डिवाइड बाय x प्लस 5 प्रेजेंट स्पीड, ये हो गया हमारा टाइम। नाउ 1 आवर लेस फ्रॉम दी सेम जर्नी, जितने टाइम पहले लगते थे उससे 1 आवर कम लग रहे हैं, यानी पहले का टाइम और अभी का टाइम दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का है, वो डिफरेंस जो है वो है 1 आवर का। ये हमारा निकल गया। अब हमको निकालना है इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसको सॉल्व करना है। तो चलिए इस दोनों में हम लोग 360 को कॉमन ले लेते हैं। ये आपका हो गया x प्लस 5 और माइनस एक्स, एलसीएम भी हमने ले लिया, और ये आपका एक्स स्क्वायर और प्लस 5x इज इक्वल टू 1। ये x आपका कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 360 इंटू 5, 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और अब आपका इक्वेशन जो है वो तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हमको इस तरीके से तोड़ना है ताकि ये हमारा जो है वो 5 का डिफरेंस दे, या तो आप किसी भी मेथड से बाय फार्मूला से ही पुट कर दीजिए, फार्मूला से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सभी में तो हम लोग फैक्टराइजेशन किए ही, अब इसको फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। माइनस बी तो प्लस माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी आपका कितना है 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 इंटू ए का 1 इंटू सी 4ac बाई 2a 2 इंटू 1, तो ये आपका हो गया माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर, ये आपका हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस 7200 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो गया माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर 7225 डिवाइड बाई 2, है ना। तो ये आपका हो गया माइनस 5 और प्लस माइनस ये 9 8 72 यानी 85 डिवाइड बाई 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 80/2 यानी 40, और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 90/2 माइनस 45। तो वैल्यू आपका स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू आपका आ गया 40, यानी जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड वो आपका 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो यूनिफॉर्म स्पीड हमारा निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर, और यही आपको निकालना था। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए 2 taps together can fill a tank in an hour. The taps of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one filled to the tank separately. Find the time which each tap can separately fill. देखिए कहता है कि नल जो है ये आपका डायमीटर के अनुसार से ही तो चलेगा। यदि ये नल का डायमीटर कम है तो ये कम पानी देगा, यानी टैंक को भरने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, है ना। और यदि ये डायमीटर ज़्यादा है तो टैंक को भरने में कम समय लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा पानी निकालेगा। तो ये टाइम का जो रेशियो हो गया, टाइम का जो इसमें हम लोग देख रहे हैं कंपैरिजन, तो टाइम ज़्यादा डायमीटर होगा तो टाइम कम लेगा, कम डायमीटर होगा तो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, तो मान लेते हैं कि इसमें से 2 टैब है जिसमें से फर्स्ट टैब का डायमीटर ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगा, और सेकेंड टैब का जो डायमीटर है वो कम है तो ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो डायमीटर ज़्यादा है वो 10 घंटे कम लेता है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सेकेंड टैब x आवर लेता है तो फर्स्ट टैब कितना आवर लेगा, 10 घंटे कम,
है ना। तो ये हमारा हो गया टाइम, है ना। तो फर्स्ट स्टेप के द्वारा लिया गया टाइम ये हो गया और ये टाइम हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन रेसिप्रोकल, तो वर्क डन हो गया इतना और इसके द्वारा वर्क डन हो गया x माइनस 10। कहता है कि दोनों के द्वारा जो वर्क डन होता है 9 इंटू 3/8 आवर में इसको कंप्लीट कर देता है ना। 9 3/8 आवर में इसको जो है कंप्लीट कर देता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइम का और ये हमारा हो गया सेकेंड टाइम का, और दोनों के द्वारा जो हो गया ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। है ना, ये देखिए ये भी आपको टाइम ही दिया हुआ ना, तो टाइम कितना हो गया 75/8 टाइम को, इसको भी हमको वर्क डन में कम कन्वर्ट करना है, सॉरी। तो दोनों के द्वारा जो वर्क डन हमारा हो गया वो कितना वर्क डन हो गया, तो 8/75 हो गया। अब इसको हमको सॉल्व किया, तो ये आपका हो गया x और प्लस x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 8/75। तो ये आपका 2x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। बस इसको आपने सॉल्व कर देना है, ठीक है। इसका आंसर आएगा, हम लोग यहीं पे देखते हैं, यदि हम लोग x का वैल्यू को 15 लेते हैं तो ये आपका 5, x के वैल्यू को 15 लिए तो ये आपका 15, तो 15 × 25 75 हो गया, और 15 में से 15 और 5 कितना हो गया, दोनों को जोड़ना है, 15 5 हो गया 20, और यहाँ पे कितने हैं 8। तो इसको हम लोग सॉल्व कीजिए, यदि ऐसे नहीं हमको मिल रहा है तो ये आपका हो गया, इसको 150x माइनस इतना इज इक्वल टू, ये आपका 8x² माइनस 80x। अब इसको इक्वेशन बनाइए, इज इक्वल टू हो गया x², इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आपका माइनस 15, ये आपका 230x, और माइनस से इधर आ गया प्लस इतना इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर हमको इस तरह से तोड़ना है ना, ताकि 750 आए, या फॉर्मूला से इसको हमको सॉल्व करना है। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि हम लोग देखें, इसका यदि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे 8x है ना, 8 छूट गया। इक्वेशन हमारा है 8x² माइनस 230x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको हमको मल्टीपल करना है, तो ये 8 इंटू 750, इसका फैक्टर इस तरह से तोड़ना है ताकि ये हमको 230 के इक्वल आए। तो इसी को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इसको हमको करेंगे तो 25 और 30, इसको 25 दूनी 50, 50 25 अठी कितना 200 गुने 3 30। तो ये आपका हो गया 8x² माइनस 200x और माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसमें आप 8 कॉमन ले लेते हैं x, तो आपका बच गया x
-25 माइनस इसमें 30 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका बचा x -25 इज इक्वल टू 0। तो x -25 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका बच गया 8x -30 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम लोग इसको इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 25 आया और सेकेंड x इज इक्वल टू 30/8 आया। तो x का वैल्यू आपका 25 लेते हैं तो फर्स्ट हमारा हो गया सेपरेटली टैंक कितनी टाइम लेता है ये हमको बताना है। तो फर्स्ट के लिए टाइम आपका हो गया कितना 25 और सेकेंड के लिए टाइम कितना हो गया 25 - 10 इज इक्वल टू 15 आवर। यही आपको निकालना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन है टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल इतने किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम टू स्टॉप, है ना, इमीडिएट। कहता है कि स्टॉप टाइम को वहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड, ये आपका हो गया पैसेंजर ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हम लोग को दिया हुआ है कि 11 किलोमीटर पर आवर मोर है पैसेंजर ट्रेन से। तो फर्स्ट हमारा हो गया। फिर कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटे का कम समय लेता है। तो टाइम हम लोग निकालेंगे। टाइम हमारा कितना हो गया 132/x। इसके लिए टाइम कितना हो गया 132/x + 11। अब टाइम जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम लेता है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1 आवर का। इसको सॉल्व करेंगे तो 132 आपका कॉमन हो गया तो ये एलसीएम भी ले लीजिए यहाँ पे x + 11 - x इज इक्वल टू मल्टीपल कर दीजिए x² + 11x इज इक्वल टू 1। ये आपका x और x कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 132 × 11 इज इक्वल टू x² + 11x। सभी को हम लोग सेपरेट करेंगे तो प्लस इक्वेशन हमारा बन गया 132 × 11 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन हमको करना है तो फैक्टराइजेशन कीजिए। तो ये आपका हो गया x²। चलिए इसका हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। ये आपका हो गया कितना 11 × 12 तो 12 × 11 × 11। इसको तोड़ेंगे तो 4 × 3 × 11 × 11 तो ये आपका 44 और 33 ये फैक्टर आता है। तो ये आपका हो गया प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 44x - 33x और माइनस मल्टीपल करने पे ये जो भी आएगा इतना ही आएगा क्योंकि इसी का फैक्टर हम लोग तोड़ें। इसको फैक्टराइजेशन में इसलिए रखें ताकि हमको कॉमन लेने में आसानी हो। आप उसको मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो ये आपका x कॉमन ले लिए तो बचा x + 44 और ये -33 कॉमन ले लिए। ये आपका बच गया x + 44 इज इक्वल टू 0। x - 33 और x + 44 इसने कॉमन ले लिए, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू हमारा आया 33। तो पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड हो गया वो हमारा 33 किलोमीटर पर आवर और एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड हो गया वो हमारा 44 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना था एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, यानी दोनों ट्रेन का स्पीड निकालना था। समझ में आ गया होगा ये सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है शायद, है ना। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। कहता है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। इफ द
डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज इतना। तो हम लोग जानते हैं कि दो स्क्वायर है, ये फर्स्ट का जो साइड हम लोग x लेते हैं और सेकेंड का जो साइड है हम लोग y लेते हैं, है ना। तो पेरीमीटर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 24। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो फर्स्ट का पेरीमीटर 4 इंटू साइड और सेकेंड का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है इतना। तो ये 4 से तो आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 12, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस वाई, ये निकल गया। फिर कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर, सॉरी the sum of the square is equal to एरिया हो गया साइड स्क्वायर, इसका एरिया हो गया साइड स्क्वायर, और ये एरिया आपको दिया हुआ है 468। यहाँ पे वैल्यू x का पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए y प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 24y और प्लस 144 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आपका हो गया 2y स्क्वायर प्लस 24y और प्लस 144 इज इक्वल टू 468। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने पे ये आपका बच गया y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 72 इज इक्वल टू 234। इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 12y, ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 234 में 72 माइनस कर दीजिए तो ये 2 और ये आपका कितना होगा 14। तो ये आपका हो गया 142 इज इक्वल टू 0। अब 142 का फैक्टर तोड़ते हैं तो ये आपका 71 इंटू 2। तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन क्यों नहीं टूट रहा है, मतलब कुछ गलती है यहाँ पे। ये 24 को यदि 4 से कैंसिल करेंगे तो ये तो 6 आएगा ना, ये गलत लिखा है ये 12, तो ये मिस्टेक था। चलिए इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। एक गलती सारी मेहनत बेकार, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। चलिए ये आपका कैंसिल हो गया 6 से। अब यहाँ पे x माइनस 6 इज वाई इज इक्वल टू हो गया 6, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 6 प्लस वाई या y प्लस 6। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे y प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x और माइनस इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 432 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस ये 216 इज इक्वल टू 0। अब 216 का फैक्टर इस तरह से तोड़ना है ताकि आपको कितना है 6। तो यदि ये हम लोग इसको देखें तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 है ना। फिर इसको हम लोग तोड़ते हैं 3 इंटू 2, तो 6 दूनी 12 और 6 18, तो 6 आएगा, यानी 18 इंटू 12।
इसका फैक्टर लीजिए। तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर और प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इजिकल टू 0। वाई कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, तो y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन ले लिए तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया y प्लस 18 कॉमन, आपका बच गया y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आपको मिल गया 12 और सेकेंड वैल्यू माइनस 18। तो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको प्लस में लीजिए। तो वो y का वैल्यू आपका यानी सेकेंड जो स्मॉलर साइड वाला था उसका साइड हो गया 12 और फर्स्ट जो लार्जर साइड वाला है उसका साइड आपका हो गया 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया 18 और 16। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका 4.3 चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग 4.4 एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको थोड़ी सी भी बेनिफिट होती हो हमारे इस वीडियो से तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा यही एक साधन है। आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।